हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फीचर्स, सबसे पहले तो हम लोग फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारा सबसे पहला और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि 2 और मोर पर्सन, ठीक है। कभी भी आप अगर एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सिंगल को पर्सन को स्टार्ट कर नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए कम से कम आपको 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम 2 रहना चाहिए, मैक्सिमम आप 50 मेंबर तक का होता है, ठीक है। आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिससे कि पार्टनरशिप में वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है, उनको छोड़ करके सब लोग। द सेकेंड पॉइंट इज एग्रीमेंट, ओके। एंड एग्रीमेंट शुड बी रिटेन और इन ओरल फॉर्म। एग्रीमेंट जो है वो रिटेन या फिर ओरल फॉर्म कभी किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, बट रिटेन एग्रीमेंट जो होता है ना उससे हम लोग मोर सेफर मानते हैं ओरल से, क्योंकि आप लिख करके चीज़ों को कर रहे हो तो वो ज़्यादा सेफ होगा ना आपके लिए। कि आपके पास अगर इन फ्यूचर अगर कुछ होता है हमारे पार्टनरशिप के बीच में तो वो सारा कुछ उसमें तुमको रेशियोज़ रहते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम किस रेशियो में उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। या फिर बहुत कुछ ऐसा होता है एग्रीमेंट में, फ्यूचर में कुछ भी वो मतलब सब कुछ सही रहे। और the third features of partnership is to saving of profits, okay. So the agreement between the partners, देखो यहाँ पे आ गया ना, पार्टनर के बीच में जो भी एग्रीमेंट में जिस रेशियो में लिखा गया है कि हाँ हमारा प्रॉफिट जो है इस रेशियो में से 3:2 है, ठीक है। तो पार्टनर ए को 3/5 मिलेगा प्रॉफिट एंड पार्टनर बी को 2/5 मिलेगा, क्योंकि 3 और 2 का सम तो 5 होता है, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड, ओके। पार्टनरशिप डीड को ना हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। जब भी कभी हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं ना तो उसके पहले हम एक डीड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा काफ़ी कुछ लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो फर्म का नेम एंड एड्रेस इज़ कंपलसरी, वो तो लिखा रहेगा, ठीक है। और द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पार्टनर, भाई मेरे साथ पार्टनर है, 5 पार्टनर हैं, ठीक है, तो 5 के नाम तो लिखे हुए रहेंगे ना डीड में, ठीक है। और उनका एड्रेस भी लिखा हुआ रहेगा कि अगर कुछ इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो हमें सारा डिटेल उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अमाउंट ऑफ कैपिटल शेयर्ड, ठीक है, कि कितना कैपिटल हमारा आया है उसमें से हमारा जितना रेशियो है उस रेशियो में हम कैपिटल को भी तो करेंगे ना। फिर आ जाता है ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स आप सबको पता है कि अगर हम लोग कुछ भी अपने खुद के पार्टनरशिप में या फिर कुछ भी खुद के अगर पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं ना अमाउंट ऑफ मनी या फिर अमाउंट ऑफ जितना रेशियो हमारा दिया हुआ रहेगा 3:2, 5:8, 9:10 ना फॉर्म को, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सैलरी भी जितना डीड पे लिखा हुआ रहेगा उतना ही सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ओके। गुडविल भी बढ़ती है, ठीक है। और लास्ट वन इज़ बैंक अकाउंट। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ, ठीक है। हम लोग इसमें ना सबसे पहले तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट आपको नीचे दिख रहा होगा, ओके। सबसे पहले तो हम इसमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए और बी में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ टू पार्टनर सैलरीज, ठीक है। अब जो भी पार्टनर की सैलरी है और डीड में हमारा जो भी लिखा हुआ है कि हाँ एग्रीमेंट हमारा जितने से हुआ है कि हाँ हम ए पार्टनर इतना सैलरी लेगा, बी इतना लेगा, तो देन वी डिस्ट्रीब्यूट अबाउट दैट रेशियो, ठीक है। एंड द पार्टनर्स कमीशन उसके बाद हम लोग करते हैं
लिखते हैं। ये सारा कुछ हमारा डेबिट साइड का फॉर्मेट होता है, ठीक है। एंड फिर आ जाता है हमारे पास टू रिज़र्व, जो रिज़र्व में हमारे पास है वो हम लोग अब उसमें दिखा देंगे, ठीक है। और देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग अब क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, उसका जो नेट प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आता है उसे हम लोग इस साइड में शो करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, ओके। एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है देन उसे हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है। हाँ, और अगर आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आ गया है तो उसे हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज अगर हमारे पास लॉस आता है तो उसके बाद फिर हम उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, ओके। नाउ वी हैव टू डिस्कस मैनेजर्स कमीशन, ओके। सो मैनेजर कमीशन में हमारे पास दो चीज़ होता है, ठीक है। एक तो होता है बिफोर एंड द वन इज़ आफ्टर, ठीक है। एंड वन में जो होता है ना वो होता है कि ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग एग्जांपल में लेते हैं कि प्रॉफिट जो कमीशन पे जो प्रॉफिट है वो है 22,000 का, ठीक है। एंड द रेट इज़ 10%, रेट इज़ 10%, ओके। सो 22,000 इंटू 10/100 इज़ इक्वल टू 2200, क्लियर है, ओके। एंड द सेकेंड वन इज़ कि ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग, याद रखना आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि प्रॉफिट हमारा जैसे प्रॉफिट ऑन सच कमीशन दे रखा है 22,000, ठीक है। सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं और रेट इसमें भी 10%, ठीक है। बट इसमें क्या होता है ना कि 22,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, ठीक है। 100 में हम लोग रेट को ऐड कर देते हैं तो हमारा 22,000 इंटू 10/100 10 हो जाएगा, ओके। सो दैट इज़ 2,000, क्लियर है, ओके, नो कन्फ्यूज़न।